नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है, लगभग बेसिक क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े ठीक क्वेश्चन मिल सकते हैं, सामान्य या बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में जो बच्चों आपके क्वेश्चन होंगे वो जीएस के सभी सब्जेक्ट्स यानी जियोग्राफी, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो और चाहे वो साइंस हो, इन सभी से बच्चों मिलाकर यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आप अपना क्वेश्चन, जैसे ही एक एक क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा, आप अपना एक आंसर वहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलोगे। और अंत में जाके आप ये भी चेक करोगे कि आपके द्वारा कितने क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, अपना स्कोर मैच करोगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। ये चार्टर एक्ट किसे दिया गया था बच्चों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। और आप यदि जब आप पढ़ते हो बच्चों शुरुआत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो ये चार्टर एक्ट कब दिया गया? और 1608 से बच्चों ये लोग शुरुआत करते हैं, 1608 से। तो आप ये चार्टर एक्ट कब दिया गया, तो यहाँ बच्चों जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? उग्र, इसने पूछा कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे, ये जो चार विकल्प देंगे, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं था। अर्थात आप देखते हो कांग्रेस दो पार्ट में बच्चों डिवाइड हो जाती है, गरम दल और नरम दल। अर्थात गरम दल अर्थात उग्र राष्ट्रवादी थे। तो बच्चों आपको यहाँ पता होगा कि ये जो आपको बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये बच्चों उग्र राष्ट्रवादी थे, जबकि गोविंद रनाडे उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। तो इसका उत्तर होगा गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ आपका पूछा गया है लखनऊ समझौता से संबंधित। देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो ये पूछा गया कि जो लखनऊ समझौता हुआ उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपका होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। दूसरा विकल्प आपका समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि। फिर तीसरा ऑप्शन आपका कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। तो बच्चों यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? चलिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन एकदम से, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है। चलिए दोस्तों आप देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो उत्तर होगा यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो यहाँ बच्चों नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन या फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। हाँ बच्चों, यही इसका सही उत्तर होगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में, साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आप देखिए बच्चों, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। या फिर बच्चों आप नेक्स्ट चलोगे, इसने गृह विभाग के अधीन प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हो सकता है आपको अटेम्प्ट करने में टाइम लगे, आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आप देखिए इसमें आपको कौन सा उत्तर इसका सही लगता है। देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। तो यही बच्चों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। किसके लिए? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो बच्चों सही उत्तर होगा ये होगा लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था। नेक्स्ट देखिए, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो बच्चों ये आप देखिए प्राचीन भारत का क्वेश्चन है कि भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। भारत पर हुणों का आक्रमण
बच्चों, स्कंदगुप्त के समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख बच्चों, चलिए आप लगाइए उत्तर इसका क्वेश्चन का, इसका उत्तर लगाइए। तो बच्चों स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, रुद्रदामन या पुलकेशिन द्वितीय, बताइए बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय। किससे संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? अर्थात सत्यमेव जयते जो वाक्य आप देख रहे हो बच्चों, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये बच्चों किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, ये लिया गया आपका मुंडोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। अर्थात महावस्तु बच्चों क्या है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। और महावस्तु ये जो महात्मा बुद्ध का बच्चों जीवन वृत्तांत है, ये पूछा गया इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसकी शाखा आप देखते हो महायान, महायान, हीनयान। तो बच्चों ये जो इसका संबंध है महायान शाखा से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन, अर्थात आप समझते हो बच्चों कि उपासना हम किसे कहते हैं। अच्छा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम बच्चों क्या होगा? आपका इबादत खाना होगा। क्या होगा? इबादत खाना। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा। देखिए इसने पूछा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा का संबंध किसके शासनकाल से था? अर्थात ये किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका उत्तर भी क्या होगा बच्चों? अकबर ही इसका सही उत्तर होगा, अकबर के शासनकाल के समय। नेक्स्ट चलिए बच्चों, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, दुनिया का सबसे बड़ा, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह, और ये बंदरगाह बच्चों कौन सा है? आपका न्यू कैसल पोर्ट। न्यू कैसल पोर्ट यह किस देश में स्थित है? तो बच्चों इसका उत्तर आपको बताना, इसका उत्तर होगा बच्चों बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में ये बच्चों स्थित होगा। चलिए मुझे उम्मीद है आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? चलिए बच्चों आपको 5 से 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, करिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो पहला बच्चों यहाँ ऑप्शन होगा, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। ये बच्चों आपकी ग्लोब यानी अर्थ होती है, और ये रेखाएं होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, और ये रेखाएं होती हैं बच्चों आपकी देशांतर रेखाएं, यानी आपकी ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड्स। ये रेखाएं आपकी होती हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये इसके समानांतर तो नहीं है, ये विकल्प तो गलत होगा। फिर इसकी संख्या 180 है, नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि इनकी संख्या बच्चों कितनी होती है? 360 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, नहीं, दूरी को प्रदर्शित नहीं। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर, हाँ, देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी इस विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये सभी की सभी पहाड़ियाँ बच्चों दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ दी गई हैं, और दक्षिण भारत की जो बच्चों पहाड़ियाँ दी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी पहाड़ी है। तो आप देखोगे इसमें सबसे पहले दी गई है नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर उसके बाद दी गई है बच्चों नीलगिरी पहाड़ी, फिर उसके बाद जावादी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी। यहाँ से आपको बच्चों एक क्वेश्चन बताऊंगा, नीलगिरी पहाड़ी के जो सर्वोच्च चोटी है वो डोडा बेटा होती है, डोडा बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है बच्चों वो होती है आपकी डोडा बेटा होती है, डोडा बेटा। ठीक है, और आप अन्नामलाई पहाड़ी में जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी होती है, अनाईमुड़ी। और ये जो अनाईमुड़ी है ना बच्चों, ये अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए, अन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, ये भी उत्तर नहीं होगा। नल्लामलाई बिल्कुल सही है बच्चों, जावादी बिल्कुल सही है, और नीलगिरी के एकदम दक्षिण में आपकी अन्नामलाई पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, यानी विख्यात है? तो ऐसी कौन सी प्रख्यात है, तो ऐसी कौन सी नदी है बच्चों जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है बच्चों? बिहार का शोक इसे कहा जाता है।
बिहार का शोक। तो ये भी आप बच्चों याद रखोगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये वही कोसी नदी है जिसे सप्तकोसी भी कहा जाता है, सप्तकोसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है। इसकी एक मुख्य धारा है जिसे बच्चों अरुण कहा जाता है, अरुण। चलिए नेक्स्ट चलिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वर हो जाती है? तो जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय बालू, रेगुर या काली या लेटराइट मृदा। तो इसका बच्चों सही उत्तर आपका होने वाला है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा इसका सही उत्तर होगा, नंबर सी। लेटराइट मृदा में बच्चों आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। और लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है वो क्रमिक शुष्क और आर्द्र मौसम के कारण होता है, कि एक बार शुष्क एक बार आर्द्र, एक बार शुष्क एक बार आर्द्र, और ये मृदा ईंट की तरह पक्की दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन या मल्टीप्लेक्सिंग। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। नेक्स्ट चलिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या फिर का पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो बच्चों वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण होगा वो होगा आपका धूल कण, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या यानी किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या बच्चों होती है ये होती है आपकी कितनी? ये होगी आपकी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी 0, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? साइंस के बच्चों क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा बच्चों आपका, इसका उत्तर होगा श्रवण यौगिक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दाब का विमीय सूत्र है, दाब का विमीय सूत्र है। तो बताइए बच्चों दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? चलिए बच्चों बताइए दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? तो दाब का विमीय सूत्र होगा बच्चों ये, दाब का विमीय सूत्र होगा बच्चों आपका ये, दाब का विमीय सूत्र होगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? चलिए बच्चों बताइए इसका उत्तर। जैव सेल क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा बच्चों, क्या वो एलपीजी होगा, क्या पेट्रोल होगा, प्राकृतिक तेल या कोयला? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जैव सेल, कोयला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप याद रखोगे हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, स्पाइनल कार्ड या सेरेब्रम। तो इसका सही उत्तर होगा सेरेब्रम से संबंधित। नेक्स्ट चलिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। चलिए बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इसका जो उत्तर होगा ये होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइंस का बच्चों क्वेश्चन है ये, फिजिक्स से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा वोल्टमीटर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या संसद कर सकता है, क्या केवल लोकसभा के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो आपातकालीन शक्ति बच्चों, आपातकालीन शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। फिर बच्चों प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, तो बच्चों इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है?
चलिए बच्चों, किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद? तो बच्चों याद रखिए, संचित निधि की बात हुई है, कंसोलिडेटेड फंड की बात हुई है, तो बच्चों यहाँ से जो निकाला जाता है बच्चों, भारत की संसद की अनुमति से निकाला जाता है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा अमेरिका के संविधान से। ये बच्चों किसके? अमेरिका के संविधान से। एक मिनट बच्चों, अमेरिका के संविधान से विधि के समक्ष क्षमता की बात हो रही है। आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट चलिए बच्चों, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पूछेगा, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 16, यानी इसका उत्तर आर्टिकल 20 में क्या किया बच्चों? संविधान संशोधन से संबंधित बात की गई है। फिर बच्चों सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख किस में है? दल बदल निरोध अधिनियम किस अनुसूची में? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? और भूमि सुधार व अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये जो भाषाओं का उल्लेख आपकी यहाँ 8वीं अनुसूची में है, दल बदल से संबंधित आपकी 10वीं अनुसूची है, 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और बच्चों भूमि जो अधिग्रहण संबंधित वो 9वीं अनुसूची है। यानी ऑप्शन नंबर ए का होगा बच्चों 2, तो यहाँ से 2 ऑप्शन है। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर बी का होगा 1, ऑप्शन नंबर बी का, तो 2 1, यानी ये होगा आपका उत्तर नंबर 20 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 1833 नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? चलिए बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका बच्चों सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति मतलब कौन सी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है? चलिए बच्चों इसका सही उत्तर बताइए बच्चों। ये आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा गुलाबी क्रांति से संबंधित। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली, किससे बच्चों? मछली उत्पादन से, पीसी कल्चर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा IMF और विश्व बैंक, इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही उत्तर 1935 के एक्ट के द्वारा ये लाया गया। 1955, 1949, 1969। और तो बच्चों 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और इस वर्ष में ये RBI लाया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो मूलतः था, चलिए बच्चों बताइए इसका उत्तर। वी.डी. सावरकर, B.S. मुंजे, KB हेडगेवर, M.S. गोलवलकर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों होगा V.D. गावस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलिए, भारत में आयकर इनकम टैक्स जो होता है भारत में, वो इनकम टैक्स बच्चों इंडिया में किस प्रकार लगता है? ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बच्चों इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट, जिस पर लगाया जाता है उसी से लिया जाता है, और ये बच्चों प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है बच्चों, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है। फिर चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी बच्चों आंध्र प्रदेश का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम, बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको लगाते चलिए, अटेम्प्ट करते चलिए। देखिए इसका उत्तर होगा बच्चों मल्लखंभ से। नेक्स्ट देखिए, निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के प्रणेता थे, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, लगाइए आप, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, रामदेव या दादू दयाल, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों दादू दयाल। देखिए उसके बाद द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ये इंपॉर्टेंट होगा, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का चलाया था बच्चों ग्रीक लोगों ने द्रकमा सिक्का चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो जहाँ बच्चों नदियों के द्वारा बाढ़ लाई जाती है, प्रत्येक वर्ष जहाँ जलोढ़ बिछाए जाते हैं उसे कहते हैं खादर, और बच्चों पुराने जलोढ़ कहलाते हैं आपके बांगर। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? खादर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट चलिए, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो चलो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या होगा? वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाती है? थर्मोक्लाइन। क्या कहलाती है बच्चों? थर्मोक्लाइन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, बेसल मापदंड संबंधी है, बेसल मापदंड संबंधी है बैंकिंग क्षेत्र से, कर क्षेत्र से, पूंजी बाजार से, या फिर बच्चों बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो बेसल मापदंड संबंधित है बच्चों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर जॉर्ज मिशेलेट, फ्रेडरिक एंगल्स, ओलियर गोल्डस्मिथ या अर्नाल्ड टोयम्बी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों अर्नाल्ड टोयम्बी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास में आज ये अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, तो अभी कोशिश करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू रख पाएँ, और अगर इसमें आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें बच्चों। अगर आपका कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वही मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन बच्चों पूछता हूँ, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो बच्चों अंत में जो क्वेश्चन होगा, आप यहाँ लिखोगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया जो अनाज था, वो अनाज कौन सा था? ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और आपके जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए होंगे वो भी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।